हेलो गाइस। जैसे कि कल मैंने आपको हिंदी के अलंकार कराए थे, आज का टॉपिक है हमारा संस्कृत के अलंकार। अलंकार शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मेहनत करने के लिए हमें पागल बनना पड़ता है। यानी कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए पागल बनो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बस ये सोचो कि हमें करना क्या है। तो चलते हैं अपने प्रकरण अलंकार। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट के माध्यम से बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी मेहनत है और आप शेयर करेंगे तो शायद किसी के काम आ जाए। ये अलंकार यूपी टेट, सी टेट और आपका यूपी पीजीटी सभी में आते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें। तो ये है हमारा भाग 1। सबसे पहले है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः। जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। वो अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचते। अर्थात जिसके द्वारा काव्य के अंगभूत शब्द और अर्थ की शोभा में वृद्धि हो उसे अलंकार कहते हैं। किसने कहा है? ये आचार्य दंडी ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि अलंकार संस्कृत में अलम उपसर्ग क्र धातु से बना है। किससे बना है? अलम उपसर्ग है और क्र धातु का प्रयोग किया गया है, तब अलंकार बना है। नेक्स्ट है अलंकार का मतलब है सजावट करना। क्या है? सजावट करना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। नेक्स्ट है अलंकार के प्रकार, अलंकार के भेद। तो ये अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, शब्दालंकार माने शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थालंकार माने अर्थों का प्रयोग किया जाता है और उभयालंकार यानी कि शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसी में नेक्स्ट है शब्दालंकार। ये शब्दालंकार होते क्या हैं? तो शब्दालंकार की या स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी नोटबुक में लिख लेना। शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। और ये शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक, नंबर 3 श्लेष और नंबर 4 है वक्रोक्ति अलंकार और नंबर 5 पुनरुक्ताभास अलंकार और नंबर 6 है आपका चित्रालंकार। ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं? शब्दालंकार के अंदर। और शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब है अर्थालंकार। नंबर 2 अर्थालंकार। तो जो अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करते हैं अर्थालंकार कहते हैं। नंबर 3 है उभयालंकार। ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। यानी कि शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के उभयालंकार बनता है। अब शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है वर्ड साम्य अनुप्रासः। ये कहा है मम्मट ने। नेक्स्ट अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। ये किसने कहा है? आपके विश्वनाथ ने। ये आ जाते हैं पेपर में कि वर्ड साम्य अनुप्रास किसने बोला है? तो ये मम्मट ने बोला है। और अनुप्रास शब्द साम्य ये आपके विश्वनाथ ने बोला है। अर्थात जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास स्वरों में, जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है स्वरों में समानता न होने पर भी जहां काव्य में समान व्यंजन अथवा वर्णों की 2 या 2 से अधिक
बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक ही वर्ड बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ये अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इसमें छेका अनुप्रास, नंबर 2 वृत्तीय अनुप्रास, नंबर 3 है श्रुत्य अनुप्रास, नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास और नंबर 5 लाटानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है भगवती, भारती, भारते, भातु, सर्वथा। यानी इसमें भ शब्द, भ वर्ड काफी बार आया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन सा हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण है, ये पेपर में आ जाते हैं, लता कुंजम गुंजनम धवलित पुंजम चपलयन समलिंगं द्रुत तरमनंग प्रवलयन। ये किसका है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में अलंकार की परिभाषा है सत्यर्थे पृथगधार्याः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव वृत्तियन्मकं विनिगद्यते। अर्थात एक ही शब्द 2 बार आए, कितनी बार? 2 बार, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तब यमक अलंकार होता है। या यमक के पदों का प्रयोग 2 बार किया जाता है। जैसे उदाहरण है नव पलाश पलाशवनम पुरः स्फुट पराग परागतम पंकजम मृदुलतांत लतांत मोलियत शूर्भिम शूर्भिम सुमनो हरई। ये किसका है? यमक अलंकार का। तो अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि पलाश माने पत्र और पलाश माने डाक, सुरभि माने बसंत और सुरभि माने सुगंधित। दूसरा उदाहरण है ससुरभिम सुमनोहरई। ये किसका है? आपका यमक अलंकार का। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? इसकी परिभाषा है श्लेष्टहि पदैर्नेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। अर्थात एक पद के द्वारा ही अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है एक ही शब्द के 2 अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। यानी उसमें जो यमक अलंकार है उसमें एक शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक शब्द आता है और अर्थ उसके 2 होते हैं। नेक्स्ट है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ हो, यानी एक से अनेक अर्थ हो, तो उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट है श्लेष, ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ हो, और श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, यानी अर्थ चिपके हुए हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में जहां एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो श्लेष अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण है इसका प्रतिकूलता मुगते ही विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तु भुन्न प्रतिष्यन्तः कर सहस्रमपि। ये किसका है? श्लेष अलंकार का। जैसे विधु माने विधु, विधु है यो, तो विधु का ये इसमें लिया गया विधु, विधु माने चंद्रमा और विधि माने ब्रह्मा। ये संस्कृत के अलंकार हैं और ये आपका भाग 1 है और नेक्स्ट वीडियो में मैं भाग 2 कराऊंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।